सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो एक टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी आपकी इक्वेशन है, ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं, नंबर एक चीज़, ठीक है। और जैसे कि लिखा है क्वेश्चन में, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये एक एप्लीकेशन है किसकी, ये एक एप्लीकेशन है आपकी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इसको समझने के लिए सबसे बड़ी तरीका है कि हम सीधे एक न्यूमेरिकल को उठा करके देखें, ठीक है। तो जैसे कि आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, कह रहा है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब attached to the spring that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on number 1 mass of the bob, number 2 pendulum length, ये जो आपकी लेंथ होती है ये आपकी क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको आप समझते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका एक लाइक अ पेंडुलम, ठीक है, जिससे कि एक बॉब अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये करता है टू एंड फ्रॉम मोशन करता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो जब मान लो अगर ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के टू एंड मीन पोजीशन के फ्रॉम, और वापस ये अपनी मीन पोजीशन पे जब आता है तो दैट इज कॉल्ड योर वन ऑसिलेशन। तो जब ये एक ऑसिलेशन करता है तो कुछ टाइम तो लेगा, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल टी। इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है ये लेंथ, ठीक है। और बट ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड योर इफेक्टिव लेंथ, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, जो मिड देख रहे हैं आप बॉब का, ठीक है, और ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिक्स एंड टू मिड पॉइंट ऑफ द बॉब, ठीक है। जो बॉब है आपका मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर इफेक्टिव लेंथ, जो कि फिलहाल इसमें गिवन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं दिस इज कॉल्ड योर इफेक्टिव लेंथ, ओके। और थर्ड वन इज ग्रेविटी। तो हमें ये रिलेशन क्या करना, फाइंड आउट करना है। असल में सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम ये देखते हैं, हम ये मानते हैं, लेट अस से दिस टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, मास की पावर ए, कुछ भी पावर हो सकती है, अभी हमें नहीं पता कि क्या पावर होगी, तो हम लेट अस से मास की पावर ए बोल देते हैं, ठीक है। और आपका लेंथ की पावर बी, ठीक है, एंड ग्रेविटी की पावर सी, ठीक है। टी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड ग्रेविटी, वेयर ए बी सी आर द पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 ए बी सी, और कैसा रिलेशन होगा टाइम पीरियड का इसके साथ में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, दैट मीन्स डिपेंडेंसी साइन है, तो इसको हमें हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं, ए की पावर बी सी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, ठीक है। अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशंस को लिखते हैं। टी फॉर टाइम, टाइम एसआई यूनिट्स में सेकंड में मेजर किया जाता है, और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको, दैट इज नोटेड बाय टी, टी से ही नोट करते हैं टी, ओके। के कांस्टेंट है, कुछ नहीं होता। मास किस में मेजर करेंगे, कैपिटल एम। लेंथ एल की पावर बी, ठीक है। जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी इज नथिंग बट एन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ही होता है, तो जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल टी की पावर 2, दैट इज इक्वल टू एल टी -2, ठीक, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज एल टी -2, और इसकी पावर है सी, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, जितनी भी ये t की पावर 2 है, l की पावर b भी है, और l की पावर c भी, इसको हम एक तरफ कर देते हैं,
अरेंज कर देते हैं इसको, इक्वेशन को हम m की पावर a l की पावर b प्लस c, ठीक है, और दिस इज t की पावर हाँ माइनस का 2 है और c भी है तो दैट इज़ माइनस का 2c, ठीक है, a l की पावर b प्लस सी टी की पावर माइनस 2c, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दिस इज फॉर टाइम, टाइम की पावर यहाँ पर 1 देख रहे हैं तो मैं कुछ उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, करेक्ट, और सेम एज इट इज़, ठीक है, इसको हम एज ही इसको बता दें। अब नाउ कंपेयर करते हैं, ठीक है, नाउ कंपेयर करने पर इस साइड लिख देता हूँ मैं आपको, m की पावर 0 है और यहाँ पर m की पावर a है, ठीक है, कंपेयर करें इसको तो ये हो जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चला यहाँ पर m की पावर 0 है, m की पावर a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0, करेक्ट। l की पावर 0 है, यहाँ पर l की पावर b प्लस c है, सो यहाँ पर क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। नाउ t की पावर 1 है और t की पावर माइनस का 2c, सो माइनस का 2c इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू 1/2 जो कि माइनस में आएगा, ठीक है। तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो c की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है और c की वैल्यू है माइनस का 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या आ जाएगी, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, a की पावर 0, ठीक है, b की पावर 1/2 और c की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। नाउ इसको मैं इधर लिख देता हूँ फिर, ठीक है, दिस साइड। सो नाउ t इज इक्वल टू के, इन पावर्स को पुटअप कर दीजिए, m की पावर a जो कि क्या है इस वक्त अभी 0 है, ठीक हो गया, और l की पावर b कितना है आपका 1/2, और g की पावर c की पावर क्या है माइनस का 1/2, तो मैं कुछ उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ k, ठीक है, m तो 0 और किसी की पावर 0 होती है दैट इज़ इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम l/g की पावर 1/2, या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू k अंडर रूट l/g, ठीक है। और जैसे ही हम इसको फर्दर थ्रू अदर मेथड, ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ फॉर्मूला ये निकल कर के आता है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g, और थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस ये निकल करके आया t इज इक्वल टू k अंडर रूट l/g। तो नाउ जो कि आप देख रहे हैं कि k क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है यहाँ पर 2 है, अंडर रूट l/g, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या है, कि जो ये इक्वेशन है टाइम पीरियड का, ठीक है, क्या है, कुछ ये है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l/g। तो इस तरीके से हम कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दैट इज़ वाई आई टेक दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी ईजी वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो ये एक न्यूमेरिकल था इसका, तो फिलहाल इस न्यूमेरिकल पर अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा और हमें प्रमोट करते रहिएगा। इसका दूसरा एग्जांपल मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।